अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। अग्रवाल साहब वो एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। असल वजह जो है पाकिस्तान से ही चूंकि लोग आते हैं ट्रेन होके और यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty. बातें शुरू हो गई हैं कि जी, बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए। टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। अब तो अमेरिका के अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं, अमेरिकी सेनेटर भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। दरिया चनाब और दरिया सिंध का पानी भी रोक लेंगे, एक कतरा भी पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा की धमकी वायरल। भारत ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ, उस पर ताज़ा तरीन खबर है ये कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने आलमी इदारों समेत खुफिया ममालिक के दौरे किए हैं, राब्ते किए हैं, लेकिन सब कुछ बेकार। तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है, ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है जी। तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को। तो भारत की एक कोशिश होगी कि अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए भारत का चुना जाना एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत मानी जा रही है, खासकर इसके लिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली इस ग्लोबल संस्था के साथ पाकिस्तान का इतिहास काफी मुश्किलों से भरा रहा है। सीनियर भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। पेरिस में स्थित यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करती है। विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम को बीते दिन भारत के लिए बड़ी जीत बताया। कहा कि इससे आतंकवाद के प्रति नई दिल्ली के जीरो टॉलरेंस रुख को और मजबूती मिलती है। वैसे तो एफएटीएफ के साथ तय किए गए एक्शन प्लान को पूरा करने के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के उसके उपायों की प्रभावशीलता को लेकर वह अब भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। वो एफएटीएफ के जो है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका जो दो बड़े मैंडेट हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। ये अब इसके तकरीबन 40 मेंबर हैं, 38 स्टेट्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उनका मैंडेट यही है और ये पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर्स, और ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो ये G7 ने बनाई थी ओरिजिनली, लेकिन फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। तो विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। और परसों से, बल्कि कल से, भारत का मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी, बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, टेरर को ये फाइनेंस कर रहा है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, कोशिश तो इनकी पूरी होगी, क्योंकि यूके इस वक्त इनकमिंग प्रेसिडेंट यूके होगा। तो भारत की ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान, क्योंकि 1 साल के लिए शायद ये होंगे 2026-2027 तक, तो ये अगला साल भरपूर कोशिश करेंगे अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। कल साहब ये बताएं कि वो इंडिया के एक यूनियन कल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल साहब, वो एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का?
या ये करने का, ये क्या चार्म है। तो हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो यूएई है वो तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी, उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं और हमें डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आजकल यूएई आपको खराब लगने लगा क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे आपसे वापस ले लिए हैं। वो $3 मिलियन इतने ज्यादा महंगे पड़ गए आपको कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसकी रोटियों पर पल रहे थे, कम से कम उसका एहसान तो माना जा सकता है कमर चीमा साहब। इसकी उस रोटियां कंट्री को इसकी रोटियां $3 बिलियन मेरे से लिए थे, उससे लिए थे आपने। लोग कर्जा लेते हैं, एक होती है कर्जा लेते हैं। कल सब सुन ले। हाँ, आप बता दीजिए आपकी किस कंट्री से लिए और आपने किस कंट्री से नहीं लिए। मुझे एक बात कौन सी एक कंट्री है जिससे आपने नहीं लिए, चलिए बता दीजिए। मुझे एक बात बताएं। देखिए मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कमर चीमा साहब, सुने, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो। मेरा आपको सिर्फ एक सजेशन ये था कि यूएई एकदम से इतना बुरा हो गया आपके लिए। बट एनीवे दैट इज नॉट द डिस्कशन। आपने एफएटीएफ की बात करी है। जब आप एफएटीएफ में आए थे तो इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था, ये भी आप मानेंगे। कंसेक्यूटिवली आप 4 साल तक उसमें रहे थे, क्या इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था। आपके अपने दोस्त नहीं कह पाएंगे, वो गलत हो जाएगा, यूएस बुरा मान जाएगा। आपके अपने माई बाप के होते हुए आप उस एफएटीएफ में गए थे। अब आगे बात इंडिया की। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके शो पर कमर चीमा को गारंटी दे रहा हूं, टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। और बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको जो दुनिया पूछ ही नहीं रही और एफएटीएफ का चेयरमैन बन गए। दुनिया पूछ ही नहीं रहे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन गए। G7 में किसकी औकात, आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसकी औकात कि वो G7 के सामने उस पोडियम पर जाकर खड़ा हो पाए, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उधर वो जो यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा 28 कंट्री मिलकर मदर ऑफ डील कर रहा है इंडिया के साथ, वो तो कहीं हम सुनने ही नहीं आते हैं, हमारी तो कहीं चलती ही नहीं है। अच्छी बात है। मैं इसी को बोल रहा हूँ, यू आर गोइंग थ्रू अ सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस। आप ब्लाइंड होते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी आवाम को क्या ख्वाब दिखाए हैं। अब हम एफएटीएफ में आ गए हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा टाइम ही इलेक्शन में रहते हैं आप लोग, मीडिया भी इलेक्शन टेन्योर में रहता है, सियासतदान भी इलेक्शन में रहते हैं। ये आप सब आप ये जो हर 4 महीने बाद इलेक्शन करवाते रहते हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। आईएमएफ को कह रहे हैं, आप ही अभी बोल रहे थे कि भाई साहब आप डालोगे हम, मैंने तो बोला ही नहीं। मैं नहीं कह रहा। ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, घबराहट है, बौखलाहट है, ये तो आप दिखा रहे हो, मैं तो दिखाई नहीं रहा। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं तो आपका गारंटर बन रहा हूँ एज अ पर्सनल इंडिविजुअल। पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं करेगा तो वो कभी एफएटीएफ में नहीं आएगा। क्या गलत बोल दिया मैंने, आप बताओ, आप उसका बुरा क्यों मान रहे हो? बहुत ही जी लॉजिक वाली बातें कर्नल साहब ने की हैं और मैं ये समझता हूं कि ये जो खबर आई है, अग्रवाल सर की वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये देखा जाए तो इंडिया को पे दर पे अगर देखा जाए एक लंबा अरसा हो गया है, कामयाबियां ही मिल रही हैं। हर एक कह लो कि दिन जो आता है वो एक कामयाबी की नवीद इंडिया के लिए लेके आता है। ये भी अगर देखा जाए एफएटीएफ की जो देखें कि प्रेसिडेंट जो बने हैं, तो ये भी इंडिया को एक सम्मान मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेन बात को भी देखना चाहिए। इसमें मेन बात यह है कि तालीम और पढ़ाई कितनी देखें कि इंसान को किस जगह पे पहुंचा देती है, किसी मुल्क की इमेज किस जगह पे पहुंचा देती है, वो भी मेन बात है। और देख लें कि एक मुल्क जो है अब वो डरना शुरू हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का बंदा बन चुका है, तो हमें कहीं ना कहीं इसका नुकसान ना हो। भाई कर्नल साहब जो है उनकी मुझे बात बिल्कुल लॉजिक वाली लगी है। मैं समीर भाई से भी यही बात कर रहा था कि वो लॉजिक पे बात कर रहे हैं कि आप किसी भी ऐसी तंजीम को गलत सपोर्ट ना करें, आप कोई भी अपना गलत रास्ता इख्तियार ना करें, तो आपको किस चीज का डर है। वाकई बात भी बिल्कुल ठीक है। दुबई अगर देखा जाए आज उसे अगर देखा जाए एफएटीएफ की लिस्ट में आ चुका है, तो मैंने भी उसके बारे में पिछले दिनों काफी न्यूज सुनी है कि वो भी अगर देखा जाए सऊदी अरब के मुखालिफ एक मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, वहां जाके पैसा देकर उन दो तंजीमें जो एक मुल्क में जंग लगी उसमें
इसी वजह से वो आया है, ग्रे लिस्ट में आया है, क्योंकि वहां उसने सपोर्ट गलत की है। तो यही चीज पाकिस्तान को भी समझाई जा रही है कि FATF में एक इंडियन बंदा आना आपको तो डर नहीं होना चाहिए। अगर आप सही हैं, किरदार अच्छा हो, तो उसका कहीं ना कहीं अगर ये देखा जा सकता है ना कि उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमें अगर देखा जाए, हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सोच अगर ऐसी है तो उनको अब भी सुधर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया को ये ओहदा मिला है तो इसका इंडिया भरपूर फायदा उठाएगा। अगर हम गलत करेंगे तो गलत करें ही ना, तो डरें भी ना। और दूसरी अगर देखा जाए जी, तालीम देखें कि कितना मोराल अप करती है इंडिया के जो लोग हैं। कर्नल सर भी हो गए, इनको भी सुन लें, देखें कि वो पढ़े लिखे हैं, वो बात भी नहीं करने देते, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे के पास जो है नॉलेज होती है, तालीम होती है, इल्म होता है, तो वो बंदा मुंह आगे से रोक सकता है। मुझे बिल्कुल गलत लगा आज हम अगर दुबई की बुराई करना शुरू करें तो ये हमारे अंदर दोगली है, पुलिस ये है कि आज अगर हमारी दुबई के साथ पैसे लेने की वजह से, उसके अपने पैसे उसने लिए हैं, तो हमें फिर भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें उसका अच्छा जो कह लो कि किरदार है वो देखना चाहिए। अच्छा किरदार उसका एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक की अगर बात की जाए, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इतना अरसा पाकिस्तान क्राइसिस से गुजरा, तो पाकिस्तान का हालात डाउनफॉल भी जा सकते थे, उसने हमें 3 अरब दिया था, तो ये उसकी अच्छाई है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लोगों को उसने वीजे दिए हुए हैं, आज भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इंडिया दुबई में रहते हैं, तो ये भी हमें एहसान मानना चाहिए। वो हमें वहां से सपोर्ट करते हैं, हमारे मुल्क में रेवेन्यू भेजते हैं, तो ये भी देखा जाए तो दुबई की एक कह लो कि अच्छी अच्छाई है। तो हमें दुबई की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, हमारा अपना भी यार किरदार होना चाहिए, हमारा भी एक अच्छा इमेज दुनिया में जाना चाहिए कि हमारे साथ कोई अच्छाई करता है तो हम उसकी अच्छाई का अच्छाई से ही बदला देते हैं। बिल्कुल जी। जो अगर डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, कर्नल साहब ने बातें की हैं, कमर चीमा को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि देखें, कर्म जो होते हैं ना, वही इंसान को बुरा और अच्छा बनाती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आज से पहले इंडिया के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तो वो नहीं थे। इंडिया की जो लोग आपको लग रहा है कि अभी विवेक अग्रवाल जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं FATF के, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तो पहले भी ग्रे लिस्ट में रहा है, तो पहले तो अग्रवाल साहब नहीं थे, तो पहले किस कारण रहा है? इन चीजों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि भाई अगर अच्छे कर्म करेंगे, टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग, यही 2 मुद्दे हैं, इन दोनों से पाकिस्तान जो है बाज आ जाए तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया क्या कोई भी पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में जो है वो ग्रे लिस्ट में नहीं लेके जा सकता। भाई बाकी सारी दुनिया को डर क्यों नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों डर है? पाकिस्तान के अंदर जो डर है, ये अभी तजिया निगार भी हमारे, मीडिया भी हमारा यही चर्चा कर रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया ग्रे लिस्ट में ले जाए, और नहीं लेके जाता। अगर आप लोग जो हैं वो अपनी मर्यादा का पालन करें और अपने कर्म जो है वो ठीक रखें, तो फिर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात दुबई की, दुबई ने भाई पैसे वापस मांगे हैं। उसने जो अमानत हमारे पास रखी हुई थी अमानत के तौर पर, तो वो पैसे वापस मांगे हैं, तो अब दुबई की हर तरह से बुराइयां करना शुरू कर दी हैं। अब दुनिया का सबसे बुरा मुल्क अगर कोई पाकिस्तान को लगता है तो वो दुबई है। क्यों? क्योंकि वो ब्रदर है हमारे, वो इस्लामी हमारे भाई हैं, हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, फिर भी उन्होंने हमसे पैसे मांग लिए। ये तो गलत बात हो गई है। जब तक उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे तब तक रहीम यार खान में हमने उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं, उनको बुलाते थे, उनको वेलकम करते थे, बाकायदा उनको सिक्योरिटी दी जाती थी कि आए जी हमारे मुल्क में शिकार करें, कोई मौज मस्ती करें, थोड़ा घूमे फिरें हैं। ये चीजें हम जो है वो उनसे करवाते नहीं है। तो अब जो है पैसे मांगने के बाद फिर जाहिर सी बात है बुरे तो लगेंगे। तो अब दुबई की बुराइयां करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अगर दुबई की तरफ से कोई एक्शन लिया गया ना, तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे मौजूद है, और पिछले दिनों में बहुत सारे पाकिस्तानियों को उसने निकाला भी है। तो इस कदर किसी का कह लें कि खामोशी का वो कह लें कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा मजबूर हो जाए अपनी खामोशी तोड़ने के लिए। उसे इतना तंग ना करें कि उसके खिलाफ जो है बुराइयां कर रही हैं आप लोग, और बुराइयां करते करते जो है वो जाहिर सी बात है एक दिन गुस्से में आ जाए। लाइक दैट पिछले दिनों में वहां पे बारिशें हुई और वहां पे सैलाब आ गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जी अंत मची हुई थी जी कि इन्होंने मंदिर बनाया इसलिए ऐसा हुआ है। तो सनातनी लोगों ने लॉजिक दिया, तो उन्होंने कहा था मंदिर बनाया है और बारिश जो है वो कृपा की अलामत है, तो उन्होंने अपनी तरफ से दलाइल दे दी। तो ये चीजें जो है वो चलती रही। लेकिन दुबई को गुस्सा इस वजह से आया कि भाई आप कौन होते हैं डिसाइड करके हमें देने वाले
कि हम धर्म पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप हैं कौन, आप होते कौन है हमारे कंट्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने वाले या हमें मशवरे देने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर पाबंदी भी लग गई थी। तो इस तरह से चीजें जो है ना वो कह लें कि मर्यादा का उल्लंघन जब किया जाता है ना, फिर अगला बंदा जब गुस्से में एक्शन लेता है तो फिर अपने आप को दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने पैसे वापस मांगे, उन्होंने अमानत के तौर पे रखे हुए थे, वो उनका हक था, हमने वापस कर दिए। और रही बात इंडिया के अग्रवाल साहब की, तो अग्रवाल साहब जो हैं वो किसी किस्म की उनकी वजह से कोई एक्शन नहीं होना जब तक आपने अपनी तरफ से कोई इस तरह का कार्य जो है वो नहीं करना जो FATF की शराइत के मुताबिक ना हो। जब आप करेंगे तो फिर आप ग्रे लिस्ट में जाएंगे। जैसा वो ICC का चेयरमैन बना है तो यहाँ पे ये बातें शुरू हो गई हैं जी, जय शाह की वजह से इंडियन टीम जीती, अगर जय शाह ICC का चेयरमैन ना होता तो इंडियन टीम ना जीती। और वही इंडियन टीम को वो हाथ पकड़ के खिलाता है। क्या है इंडियन टीम? इंडियन टीम अपनी परफॉर्मेंस अपनी हिम्मत पर करती है। कुछ जय शाह ग्राउंड में कभी देखा है किसी ने कि अपने खिलाड़ियों को खिलाते हुए, या किस किस्म की स्पोर्ट वो अपने खिलाड़ियों को कर रहा है? मैच में कोई स्कोर जो है वो कोई गोल शोल तो हो नहीं रहे जिसमें वो धांधली कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज नहीं है जिसमें धांधली करना मुमकिन हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये पाकिस्तानी लोग जो है ना, इन्होंने चूरन इतना ही चाटा हुआ है कि इंडिया की तरफ से जो भी कामयाबी होगी वो पाकिस्तान के लिए दिक्कत है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए जय शाह सर बने हैं तो कोई खास कह लो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर कुछ भी किया तो जय शाह सर ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अगर देखा जाए अग्रवाल सर आ रहे हैं तो वो भी अगर पाकिस्तान अपना सही कदम रखेंगे, सही काम करेंगे तो वो भी मेरे ख्याल में बिना लॉजिक के वो भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमें अपना किरदार सुधारना चाहिए, दूसरे के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये दीदी आज के वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।